नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार और एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन 99 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ईंधन सेल क्या है, इसके गुण एवं उपयोग लिख। ठीक है, कि ईंधन सेल क्या है इसका देख लेते हैं। ऐसे सेल जिसमें H2, CH2, CO आदि ईंधन के दहन से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे सेल जिनसे हाइड्रोजन इस सब से दहन करके उसको जला करके ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसकी दक्षता 74% होती है। इसको 83% ऐसे कुछ करके होता था, लेकिन नया अपडेट मतलब देखने के मिलता है, ज़्यादातर मिलता है 74%। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके गुण क्या, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है अतिरिक्त वाहनों में, यानी अंतरिक्ष। ठीक है, यहाँ पे अंतरिक्ष होना चाहिए, अंतरिक्ष यानी कि जो हवाई जहाज ये सब होता है, अतिरिक्त नहीं, यहाँ पे अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष होना चाहिए। ठीक है, अंतरिक्ष वाहनों में किया जाता है। और यह दूसरा उपयोग क्या है, एगो हो गया, क्लियर है। इसका उपयोग अंतरिक्ष वाहनों में किया जाता है, यानी कि हवाई जहाज ये सब अंतरिक्ष में चलता है, उड़ता है ना, उसी से। दूसरा क्या, ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया 2 उपयोग। आगे क्या है कि इसका लाभ देखना है कि क्या क्या इसका लाभ है। तो इसका लाभ, पहला लाभ जो है, सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला लाभ है, इसके द्वारा किसी भी प्रकार के प्रदूषण नहीं होती है। ठीक है, इसके द्वारा किसी भी प्रकार के प्रदूषण नहीं होते। देखते हैं हवाई जहाज ये सब चलता है तो इससे प्रदूषण होता है नहीं ना, हाँ यही होता है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार के हानिकारक सह उत्पाद नहीं बनते। ठीक है, यानी कि इसके जो द्वारा किसी भी हानिकारक पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, इसमें साधारण बैटरी के भांति इलेक्ट्रोड पदार्थ को नहीं बदला जाता, यानी कि जो साधारण बैटरी में इलेक्ट्रोड पदार्थ को बदल दिया जाता था, लेकिन इसमें नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये तीनों क्लियर है, तीनों क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ये 5 नंबर इतना लिखिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। सेल क्या है, इसके प्रकारों को लिखे। ठीक है, सेल क्या है, तो वह जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे सेल कहते हैं। ठीक है, सिंपल से परिभाषा दे सकते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे ही सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके 2 प्रकार होता है। ठीक है, इसके 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, प्राथमिक सेल होता है, एगो द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, तो देखते दोनों क्या क्या हैं। तो प्राथमिक सेल में देखिए, उस सेल को जिसे पुनः अनावेशित हो जाने के बाद, ठीक है, फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी कि देखिए, उस सेल को, जैसे सेल का हिंदी होता है बैटरी। ठीक है, बैटरी को जिसे मतलब डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे कि देखिए, शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल इत्यादि। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। एग्जाम में इसे पूछेगा, प्राथमिक सेल में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया होता है, तो बहुत सारा ऑप्शन देगा, उसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला है द्वितीयक सेल में क्या है, देख लेते हैं। द्वितीयक सेल में है कि वह सेल जिसे अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है, उसे क्या द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी कि उस सेल को जिसे अनावेशित होने के बाद, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे शीशा हो गया। ठीक है, सुचालक सेल, ये सब को फिर से चार्ज, मतलब शीशा थोड़ा आती है, देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन यह सुचालक सेल यानी कि जैसे मोबाइल के बैटरी हो गया, ये सब क्या, ये सब चार्ज फिर से कितना हो बार कर देते हैं क्या,
होता है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि संक्षारण क्या है, इसके रोकने के उपायों के लिए। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। जंग कैसे लगता है, जब कोई भी धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, इसे जंग लगना भी कहा जाता है। जैसे कि जब कोई धातु, धातु का मतलब कोई भी हो सकता है, लोहा मान लीजिए, तो लोहा होगा तो अम्ल या नमी, नमी मतलब पानी होता है, ठीक है, और अम्ल यानी कि सूखा उखा, तो मतलब तो नमी और अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संचारित होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि लोहा हो सकता है, होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसके रोकने के उपाय देखिए, तो रोकने के उपाय धातु को पेंट कर देंगे, यानी कि धातु को पेंट करके, पहला उपाय धातु को पेंट करके, ठीक है। दूसरा उपाय कहता है ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर, ठीक है, तेल लगाकर, ठीक है। और तीसरा उपाय है विद्युत लेपन करके, ठीक है, विद्युत लेपन करके होता है ना कि जिसे मतलब अच्छा से बनाया जाए, तो विद्युत लेपन करके इसके सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके बाद है मिश्र धातु बनाकर, यानी कि धातु को ना मिश्र धातु, यानी कि बहुत सारा धातु मिलाकर उसमें रख दिया जाएगा तो हो सकता है। तो चारों क्लियर है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग जितना भी देखें प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद जय।